हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। ठीक है, जैसे कि आप क्लास सिक्स प्रश्नावली 1.2 तक देख चुका था। ठीक है, तुम लोग प्रश्नावली 1.2 ठीक है 1.2 तक तुम क्या किया था, देख चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3। चलिए, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। प्रश्नावली 1.3 कोई बहुत ये नहीं है। ठीक है, अगर तुम इस चैनल पर नया है, नया तो होगा नहीं होगा, कुछ हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्लास छठा में है। ठीक है, ऑफलाइन बच्चा। ठीक है, ऑफलाइन बच्चा तुम तो सब्सक्राइब करबे करो, जाएगा कहाँ, यही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो नया है, जो हमारा ऑफलाइन बच्चा नहीं है, जो ऑफलाइन बच्चा नहीं है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, और सामने उसका बेल घंटा होता है, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, वो दबा लो। अगर कोई तुम्हारा और दोस्त है जो क्लास 6 में है, तो उसको ये वीडियो क्या करो, भेजो, और उसको बोल कि चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, उसको भी बोलो कि चैनल क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चल आज से स्टार्ट करेंगे 1.3 प्रश्नावली 1.3। देख 1.3 बोल क्या रहा है, 1.3 बोल क्या रहा है, क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या मान लिखिए। शायद यही बोला है। व्हाइट बोर्ड में आपको सवाल दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड में सवाल दिख रहा होगा। कभी कभी होता है एडिटिंग के समय भुला जाते हैं व्हाइट बोर्ड में सवाल लाना। ठीक है, ओकरा मैनेज कर लेना। क्या बोले हैं, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या मान लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं का संख्या क्या लिखना है, मान लिखना है। ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का संख्या मान लिखना है। संख्या मान क्या होता है, चलो हम बताते हैं। संख्या मान क्या होता है, हम तुमको क्या करते हैं, बताते हैं। बचपन में सुना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, विदेशियों की बात नहीं बोल रहे हैं। हम भारतीय बचपन से क्या पढ़ते हैं, हम भारतीय बचपन से पढ़ते हैं इकाई। सवाल को हट, हम बचपन से क्या पढ़ते हैं, इकाई। इकाई के बाद क्या होता है, दहाई। दहाई के बाद क्या होता है, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या होता है, हजार। हजार के बाद क्या होता है, 10,000। 10,000 के बाद क्या होता है, लाख। लाख के बाद 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या होता है, करोड़। क्या होता है, करोड़। ये हम सिर्फ भारतीय पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है हम कहाँ पढ़ते हैं, भारतीय पढ़ते हैं। मेरे भारत के सिवा बहुत सारे देश पढ़ते होंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये इंटरनेशनल नहीं है। इंटरनेशनल क्या है, अमेरिका का बच्चा क्या पढ़ता है, और ब्रिटेन का बोका क्या पढ़ता है, ब्रिटेन वाले बोका क्या पढ़ता है, ये बताएंगे आगे। जब आप इंटरनेशनल पद्धति पढ़ाएंगे तहाँ बताएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, मिलियन, बिलियन। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, चलिए, अगर हम सवाल पहला की बात करें, अगर हम सवाल पहला की बात करें तो यहाँ पे देखिए सवाल पहला क्या है, ये बोला है 3469। दूसरा बोला है 5603। ए बी लिखा गया है, तो हम भी ए बी लिख देते हैं। सी नंबर बोला है 35065। डी नंबर बोला है 653800। और ई नंबर बोला है 54325654। ठीक है, चलिए, इसमें से 3 हम बताएंगे, 3 हम बताएंगे। 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 का आंसर तुमको किस में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए, बोला इनका मान लिखिए। इनका क्या मान लिखिए, मतलब कि इसको पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कितना लिखा गया है, ये कितना लिखा गया है, इसको आपको हिंदी में लिखना है। इसको आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है। चलिए, हम इसको बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बांट देते हैं। आपको पता होगा इकाई में एक सिंगल कॉलम, दहाई में सिंगल कॉलम, सैकड़ा में सिंगल कॉलम, लेकिन जैसे हजार की बात आते हैं, हजार में डबल कॉलम होता है। हजार में कितना कॉलम होता है, डबल कॉलम। लाख में भी कितना कॉलम होता है, डबल कॉलम। करोड़ में भी कितना कॉलम होता है, डबल कॉलम। ठीक है, और संख्याएं जो भरी जाती है वो पीछे से भरी जाती है। कॉलम के कहाँ से, पीछे से। कॉलम के कहाँ से, पीछे से। चलिए, हम पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, 3469। तो एक बात आप याद रखिएगा, ये संख्याओं को जब ब्रैकेट में आपको इसमें भरना है तो भरा पीछे से जाता है। कहाँ से, पीछे से। देखिए
3469 है। पीछे का डिजिट क्या है 9, तो अब 9 कहाँ लिखेगा इकाई में। 9 के बाद क्या 6, तो 6 लिखेगा। दहाई में 6 के बाद क्या 4, तो 4 लिखेगा। सैकड़ा में सैकड़ा के बाद 3 है। अब इसको भर दीजिए। अब इसको आपने इसे भर दिया। अब अगर पहला की अगर हम ए नंबर की आंसर की बात करें, ए नंबर का उत्तर का बात करें, तो भरने के बाद आपको पता चल गया होगा 3 कहाँ किस घर में आया। 3 का घर कौन है 1000। 3 का घर कौन है 1000, तो लिखना होगा 3000, लिखना होगा 3000 है। 4 किस में सैकड़ा में, और सैकड़ा को 100 बोला जाता है, सैकड़ा को 100 बोला जाता है। तो 3400, 3400 सैकड़ा मतलब 100। और लास्ट का जो अंक रहेगा दहाई और इकाई उसको एक साथ लिखा जाता है। लास्ट का जो अंक रहेगा इकाई और दहाई उसको एक साथ लिखा जाता है। अगर ये दोनों को एक साथ लिखेगा तो आपको 69 पता चलेगा। इसको 69 बोलते हैं, अंग्रेजी वाले 69 बोलता है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में रहते तो पढ़ते 69, लेकिन हिंदी में है तो पढ़ना पड़ेगा 69, ठीक है। और लिखना आना चाहिए 69, ठीक है। तो पहला क्या है 3469, 3469, ठीक है। आप इसको आसानी से लिख लीजिएगा 3469, ठीक है। चलिए आप दूसरा, अगर आप दूसरा भरना स्टार्ट कीजिएगा तो दूसरा आसानी से भर दीजिएगा। दूसरा का आपका होगा 5603, दूसरा का होगा 5603, ठीक है। दूसरा का भर सकते हैं आसानी से 5603, ठीक है। चलिए हम आपको क्या बोले, 3 हम बताएंगे, 3 क्या करेंगे हम बताएंगे, बाकी बात आप देखिएगा, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी भर लीजिएगा। सबसे हार्ड वाला बताते हैं, ये डी नंबर और ई नंबर बताते हैं। डी और क्या ई नंबर, तो हम आपको यहाँ डी नंबर का लिखते हैं, आप ई नंबर का आप अपने से बी और सी इस तरह का कॉलम बना के लिख के आप यहाँ लिख सकते हैं, बहुत आसान है। डी नंबर देखिए इतना लंबा संख्या लिखा गया है। हमने आपको क्या बताया, पीछे से भरना है। कहाँ से, पीछे से भर, पीछे से क्या है 0, तो इकाई में क्या 0, उसके आगे 0, तो फिर क्या 0, फिर आगे 0, तो फिर आगे 0, इसके बाद क्या 3, तो यहाँ 3 के बाद क्या 5, तो यहाँ 5 के बाद 6, तो यहाँ पे 6 है, भर दिए। अगर हम बात करें किसकी, डी की बात करें, किसकी बात करें, डी की बात करें, किसकी बात करें, डी की बात करें, तो गौर से देखिए ये 6, देखिए लाख का घर यहाँ तक है और लाख के घर में क्या आया 6, लाख के घर में क्या आया 6, और कितना 6 कहाँ पे है लाख में, तो आप लिखेंगे 6 लाख। कितना लाख 6 लाख, 6 लाख। ये तो 6 का हो गया, 6 लाख में तो लिख लिए। ये देखिए, ये तो देखिए एक साथ 1000 के कॉलम में है ना, 1000 के कॉलम में क्या एक साथ है। और 5 और 3 कितना था 53, तो एक साथ क्या लिखना है 53, 53 कहाँ पे लाख में, ना 53,000 में, 53 कहाँ 1000 में, इकाई 53 कहाँ 1000 में, क्योंकि 53 किसके घर में 1000 में। इसके बाद इधर कुछ है क्या, नहीं, इसके बाद कुछ इधर नहीं है, कुछ गलत हुआ क्या, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। ये क्या है, ये है 6,53,000, 6,53,000, जी हाँ बिल्कुल सही है। इन नंबर में देखिए, इन नंबर पे आपको भरना आएगा, भरना कहाँ से, पीछे से उठाइए, पीछे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है। अब पीछे से ना 4 है तो 4 इकाई में लिखेगा, 5 है तो दहाई में, 6 है तो सैकड़ा में, 5 है तो 1000 में, लेकिन 1000 का 2 कॉलम है तो 2 मिलेगा, ठीक है। हाँ अब गौर से देखिए, लाख तक पहुंचा, ये लाख तक, दोनों लाख के घर में है, दोनों किसके घर में है, लाख के घर में है। लाख के घर में कितना है, क्या लाख के घर में ही है कि करोड़ के घर तक पहुंच गया, लाख के घर में है कि करोड़ के घर तक पहुंच गया है। अब इसको फिर से देख लीजिए, 4 लिख दिए, 5 लिखें, फिर 6 लिखें, 6 के बाद फिर 5 था, 6 के बाद क्या था फिर 5 था, थोड़ा सा हमने गड़बड़, ठीक है। सबसे नीचे 4, तो 4 लिखे, 4 के पहले 5 5, 5 के बाद 6 6, 6 के बाद क्या है 5 है, तो आपको यहाँ 5 लिखना था, 5 के बाद 2 था तो यहाँ 2 लिखना था, 2 के बाद 3 था तो 3 लिखना था, 3 के बाद 4 था तो 4, 4 के बाद 5 था तो 5,
ठीक है, ये इसका सही होगा। संख्या गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। अब देखिए 5 किसके घर में पहुंच गया, करोड़ के घर में, तो आपको लिखना पड़ेगा 5 करोड़। आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 करोड़। 5 करोड़ के बाद ये 43 एक साथ, 43 एक साथ किसके घर में है, लाख के घर में। 43 एक साथ किसके घर में है, लाख के घर में है। और 43 को कहते हैं 43, 43, 43, 43 कहाँ, लाख, तो 43 लाख, 43 लाख, 5 करोड़ 43 लाख लिख लिए। ये आपका क्या है, 25, आपका क्या है 25, तो आप क्या लिखिएगा 25, 25 किस में, हजार में, तो 25,000, 25 क्या, हजार। ठीक है, उसके बाद क्या, 25,000 के बाद ये देखिए ये तीनों एक साथ 6 है। 6 कहाँ पे है, 6 किसके घर में, सैकड़ा में है, और सैकड़ा के घर को कहा जाता है 100, तो 600। और हमने बोला था कि ये दोनों वाले को एक साथ लिखा जाता है, दोनों एक साथ लिखा जाता है। 5 और 4 क्या होता है, 54, तो आप इसे लिखिएगा 54, इसे क्या लिखिएगा 54। तो ये पूरा डिजिट है वो 5 करोड़ 43 लाख 25,654, 5 करोड़ 43 लाख 25,654। ठीक है, 5 करोड़ 43 लाख 25,654। वीडियो की क्वालिटी स्पष्ट होगी, वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, स्पष्ट होगी, आपको वीडियो स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, बचा हुआ दोनों का जवाब किस में दीजिएगा, कमेंट में। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी गिन सकते हैं, कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 कहाँ पहुँचा, करोड़ में, तो 5 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख को एक साथ 43 लाख 25,654, 600 क्या 54। ठीक है, ये बात आपको समझ आया। चलिए 2 आंसर कमेंट में इसको उतार लीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल, इसके बाद जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि निम्न संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। एक संख्या दिया गया है उसको फैला के लिखना है, एक संख्या दिया गया, प्रसारित रूप का मतलब होता है उसको आप फैला के लिखिए। संख्या को प्रसारित रूप दिया गया, उसको आप क्या कीजिए, फैला के लिखिए। और देखिए क्या बोला है, दूसरा का ए नंबर 5465, बी नंबर के बोले 2560, और सी नंबर बोले 9990, और डी नंबर आपके लिए, डी नंबर किसके लिए, आपके लिए। ठीक है, बना के भेजना, बना के भेजना। ऑफलाइन स्टूडेंट है तो कल कॉपी लेते हैं ना। ठीक है, अगर मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है जो मेरे साथे आके पढ़ता है, रे बोको इन सब तोरे लोग तुम्हें लोग को बोले, ठीक है, तुम ही तो बोका लोग रे। ठीक है, हमारा कौन सा स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टूडेंट। ऑफलाइन स्टूडेंट है तो कॉपियाँ लेके आना, ठीक है, और ऑनलाइन स्टूडेंट है तो बना के कमेंट में देना। अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो बना के किस में देना, कमेंट में। रे बोका इधर देख, किसको बोल रहे पता ना, तुम्ही को बोल रहे हैं। ठीक है, और बोलेगा होशियार रे। ठीक है, बात है कि बोका नहीं है, बात है कि बोका नहीं है। ठीक है, तुम ही लोग तो है रे, तुम ही लोग तो है। चल इधर देख, प्रसारित करना है, क्या करना है, प्रसारित करना है। प्रसारित करने का मतलब है इसको विस्तारित करना है, प्रसारित करने का मतलब इसको क्या करना है, विस्तारित करना है। देखिए कैसे विस्तारित कीजिएगा, अब देखिए इसको कैसे विस्तारित कीजिएगा, है बहुत आसान है। एक समझिए सब बना लीजिएगा। देखिए कितना है, आगे से प्रसारित करने में, कहाँ से, आगे से। ये कितना लिखा पता ना, 51 सैकड़ा हजार 5446, 5446 पढ़ना आना चाहिए। आगे से देखिए, आगे 5 है तो 5 लिखिएगा, 5 के बाद गुना दीजिएगा, 5 के बाद गुना देने के बाद 1 लिखना है, गुना देने के बाद 1 लिखना है। और ये कितना है, 3 जीरो, तो लिख देना है 3 जीरो। ठीक है, उसके जितना संख्या रहेगा उतना जीरो बैठा देना। नहीं समझ आए, प्लस है तो प्लस 2। अगला नंबर किसका है, 4 का, 4 फिर लिखेंगे गुना 1 देंगे, 4 के बाद कितना संख्या था, 2 जीरो बैठा देंगे जो। नहीं समझ आया, अरे कोई बात नहीं, प्लस 2, 4 के बाद किसका नंबर है, 6 का, तो 6 लिखो। 6 के बाद किस 2 गुना का 1, 6 के बाद कितना संख्या, 1 जीरो, 1 जीरो, लास्ट में कितना है 5, 5 को कितना 1, क्या 5 गुना 1, क्या 1 के बाद कोई संख्या नहीं, ये क्या आंसर। कोई बात नहीं, यहाँ देखो 2 है, 2 लिखेंगे, गुना देंगे 1, ये अपने आता है, 1 अपने आता है,
2 के बाद कितना संख्या 1 2 3, तो कितना जीरो 3 जीरो, प्लस का चिन्ह देंगे। 4 के बाद क्या लिखेंगे 1, 4 के बाद कितना संख्या 2 जीरो, तो कितना 2 जीरो, फिर क्या 6 के बाद 1 जीरो जीरो है, ये आपका क्या आंसर। इक्कर में देख 9 है, गुना का साइन देंगे, 9 के बाद कितना 3 जीरो, तो 1 पे कितना 3 जीरो। ये दूसरा क्लास वाला है, दूसरा क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये गलती से दे दिया चौथा क्लास में, गलती से कौन सा क्लास में, चौथा क्लास में। प्लस 9 है गुना 1, 9 के बाद कितना संख्या 2 जीरो, तो यहाँ 2 संख्या 2 जीरो, प्लस 9 इस 9 के लिए, एक अपने से देंगे कितना संख्या 1 जीरो, जीरो को किससे 1 से, ठीक है। ये चौथा, तीसरा जो अगला नंबर है वो खुद से बनाना, अगला नंबर है वो क्या करना खुद से बनाना, अगला नंबर क्या बनाना रे खुद से बनाना, ठीक है। चलो अगला देखो क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के शब्दों में लिखिए, ठीक है। जो निम्नलिखित संख्या है, जो निम्नलिखित क्या है संख्या है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। जस्ट अभी ही हमने आपको बताया था, अभी हम बताए थे जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हमारे भारत वाला पड़ता है, ठीक है। हम लोग जब बचपन में थे तो सुनते थे कि ओकर पास ने 20 मिलियन रुपया है, रुपया मैंने डॉलर में बात करता हूँ, किस में बात करता है, डॉलर में, कि एक केकरो पास 20 मिलियन डॉलर है। पता नहीं चलता था, हम लोग जब गिनते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो कहीं मिलियन हेवन करता था, कभी कभी लोग बिलियन बोलता था। पूरे दुनिया का जनसंख्या 7 बिलियन है, पूरा दुनिया का जनसंख्या कितना है 7 बिलियन है, और बोलता था बिलियन में बताओ जीरो के होता है, गिनते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अरे वो का बिलियन नहीं आया, आना चाहिए ना, बिलियन आना चाहिए। अब सुनोगे जैसे बोलेगा रिचेस्ट आदमी की बात करेगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी के पास इतना पैसा है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास इतना पैसा है, तो लोग करोड़ उरोड़ अरब उरब में नहीं बताता है, वो लोग मिलियन में बताता है, बिलियन में बताता है, और रुपया नहीं बताता है, डॉलर बताता है, रुपया नहीं बताता, क्या बताता है, डॉलर बताता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो एक पद्धति है जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एक पद्धति है जिसको कहते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में देखो क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में क्या अंतर है, गौर से देखो। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इकाई होता है, अमेरिका वाला इकाई पढ़ता होगा, खाली अंग्रेजी में पढ़ता होगा, ठीक है। इकाई के बाद क्या होता है, दहाई होता है, इकाई के बाद दहाई होता है, दहाई के बाद क्या होता है, सैकड़ा होता है, सैकड़ा के बाद हजार होता है। यहाँ तक बतिया बराबर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार तक बतिया बराबर है, लेकिन हजार में वहाँ पे कॉलम की बात करो, हजार में कॉलम का संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। हजार के बाद होता है मिलियन होता है, हजार के बाद क्या होता है, मिलियन होता है, और मिलियन के बाद बिलियन होता है, मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन होता है, मिलियन के बाद क्या होता है, बिलियन होता है, ठीक है। मिलियन के बाद बिलियन, ठीक है। क्या एक मार्क, हाँ देखिए, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ता है वो हम लोग तरह बोके होगा, वो भी खूब बड़ा तेज होगा, असल बात नहीं है, आपके जैसा नहीं, ठीक है, वो वैसे है। अमेरिका का बच्चा, अगर तुम सोच अमेरिका में पढ़ता है, जे स्कूल में पढ़ रहा है वह स्कूल ठीक है, लेकिन सोच अगर अमेरिका में पढ़ता तो क्या पढ़ता, अमेरिका में इंग्लिश में पढ़ता, लेकिन हिंदी में अगर पढ़ता तो पढ़ता इकाई दहाई सैकड़ा हजार मिलियन बिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार मिलियन बिलियन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जब भारतीय पढ़ते तो हजार में 2 कॉलम होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे तो हजार में 3 कॉलम होता है, 1 2 3। ये मिलियन में भी 3 कॉलम होता है और बिलियन में भी 3 कॉलम होता है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार मिलियन बिलियन, हजार में 3 कॉलम, मिलियन में 3 कॉलम, बिलियन में भी 3 कॉलम, मिलियन बिलियन में कितना 3 कॉलम, ठीक है। हम भारतीय पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब इधर, लेकिन इन को पढ़ता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार मिलियन बिलियन। बिलियन के बाद क्या होता है वो अमेरिका वाला से मिल के पूछना पड़ेगा, ठीक है। बिलियन के और मिलियन के बाद क्या होता है, कोई चेंगा मिलेगा अमेरिका वाला तो उसको पकड़ो, कलरवा मत पकड़ना नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, ओकरा पकड़, ठीक है, और पूछ रे वो का बिलियन के बाद क्या होता है, तो कुछ ना कुछ बताएगा, जो बताएगा सही बिलियन के बाद होता है। काची नहीं पकड़ना, कलरवा नहीं पकड़ना, आराम से पूछना। कैसे पूछना, आराम से पूछना, ठीक है। चलो
क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के रूप में लिखना है। इकरा लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय जानते हो, जो बोका पड़ता है अमेरिका वाला, क्या बोला है, बोला 3, ए नंबर, बी नंबर में देखो 4, 5, 6 है। चल एक भर, सी नंबर भी लिख देते हैं, सी नंबर भी लिख देते हैं। सी नंबर तो होमवर्क रहेगा तुम्हारा, ठीक है। जानोगे तो कमेंट में लिखना, और ना जानोगे तो मटियले रहना। ना जानोगे तो क्या करना, मटियले रहना। मटियला मतलब जानता है ना, मटियाना तो पता होगा, मटिया देना, क्या करना, मटिया देना, ठीक है। चलिए हम इसको लिखते हैं कॉलम में। हम इसको किस में लिखते हैं, कॉलम में। अरे बड़ी दिक्कत है जनाब, चल कॉलम में लिखते हैं। कॉलम में भरे खातिर पीछे से, कॉलम में भरने के लिए उपयोग किसका किया जाता है, पीछे से। पीछे सबसे पीछे क्या है, 8, तो इकाई में लिखेंगे 8। 8 के बाद 9, तो यहाँ 9। 9 के बाद 6, तो 6। 7 तो 7। 7 के बाद 6 तो 6। 5 तो 5। 3 तो 3। 3 तो क्या, 3 है बस। अगर हम एक 2 बांट दें, है, ए नंबर यहाँ बनाए हैं तो बी नंबर यहाँ बनाएंगे, है। क्या लिखेंगे, ये देख 3 केकर घर में आया, मिलियन के घर में आया। 3 किसके घर में आया, मिलियन के घर में आया। अगर हम ए का उत्तर लिखना चाहें, ए का क्या लिखना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए, तो हमारा 3 है। 3 केकर घर में आया है, मिलियन के, तो लिखेंगे 3 मिलियन। 3 मिलियन। 3 केकर घर में था, मिलियन के घर में, तो 3 मिलियन, ठीक है। ये देख, ये एक साथ 1000 के गो घर होता है, यहाँ 3 गो। हम लोग जब भारतीय पद्धति पढ़ते हैं तो 2 गो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ते हैं तो 1000 3 गो घर ले लेता है। तीनों एक साथ लिखेंगे। घर एक ही घर का है ना, घर एक ही घर का, किसके घर का, 1000 के घर का। तो कितना लिखेंगे, तीनों एक साथ लिखेंगे। तीनों एक साथ लिखेंगे तो क्या है, 5, 6, 7। 5, 6, 7। अब लिखना तो जानता है, 567 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 567। तो आप क्या लिखोगे, 3 मिलियन 567। 567। 3 मिलियन 567, लेकिन क्या, 1000 केकर घर में था, 1000 के घर में, ठीक है। तो 1000, क्या, 1000, ठीक है। यहाँ तक आया। इन तीनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। इन तीनों को क्या लिखना पड़ेगा, एक साथ, 698। 698। 6 किसके लिए, 6 के लिए 6 लिखेगा। 6 किसके घर में, सैकड़ा के घर में, तो उसके लिए 100 लिखा जाता है। 98। 98। क्या, 98। क्या, 98, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 मिलियन 567,698। 98। कोई बात ना, दूसरा देख, दूसरा नंबर देख, ई नंबर पीछे से भर। पीछे में क्या, 5, तो यहाँ पे 5। 5 के बाद 0, तो 0। 0 के बाद 2, तो यहाँ 2। 3, तो यहाँ 3। 8, तो यहाँ 8। 7, तो यहाँ 7, ठीक है। 6। 5, तो यहाँ 5। 4, तो यहाँ 4। तो बड़ी दूर आ गया। क्या हुआ है, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, तनिको सही होगा, तनिको ने पूरा सही होगा, ठीक है। चल इधर देख, आया, इन्हें देख, इन्हें देख, इन्हें मिलियन का घर यहाँ से यहाँ तक है, और मिलियन के घर में 3 गो कॉलम है, 1, 2, 3, और तीनों कॉलम में ये लोग बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ये सब। अगर इस पकड़ के अगर किनारे निकालेगा तो ये निकलेगा 456। क्या निकलेगा, 456। तो क्या लिखना है, लिखना है 456। 456। क्या लिखना है, 456, ठीक है। 6 456। लेकिन 456 केकर घर में है, मिलियन के घर में। तो 456 क्या लिखेंगे, मिलियन। 456 मिलियन हो गया, 456 मिलियन का काम हो गया। ये देखिए, बुक में 1000 के घर में 3 गो आदमी बैठल है। अगर हम एकरा लिखना, ये 7, 8, 3 है, ये तो 783 है। ये क्या है, 783। तो क्या लिखना पड़ेगा,
783 783 700 क्या 83 783 है। लेकिन 783 किसके घर में 1000, तो क्या लिखेंगे 1000 है। हो गया। अभी नहीं बचा दो के घर में 100 के घर में, तो लिखेंगे 200 200। इसका काम हो गया। ये बकवा खाली बचा 5, तो लिख देना 5। क्या लिख देना 5। तो ये होगा 456,783,205 205। इकरा अपने यहाँ भी लिखना, ठीक है। इकरा अपने करके क्या करना लिख लेना, ठीक है। ना जानता है तो मिलना कर, ठीक है। ऑफलाइन वाला कमेंट में लिखना, ठीक है। अगर नहीं जानता है तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है। ऑफलाइन वाले के लिए है, ऑफलाइन वाले के लिए क्या है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप कल आके मिल भी सकते हैं, ठीक है। मिल भी करेगा, जाएगा कहाँ, आएगा यहीं, जाएगा कहाँ, आएगा ये कहीं जाएगा रे, कहाँ जाएगा, यहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या बोला है, हल कीजिए। तीसरा नंबर क्या बोला है, हल कीजिए। हल कीजिए में आपको पता होगा बोडमास का मेथड। हल कीजिए में पता होगा किसका मेथड, बोडमास का मेथड। हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तो वीडियो को रोक। हाँ चलो, आज अभी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नियम है जिसका नाम है बोडमास, ठीक है। ये आज से स्टार्ट करके पढ़ना, ठीक है। जब तक गणित पढ़ते रहोगे ना तब तक एक उपयोग होते रहेगा। जब तक गणित पढ़ते रहोगे, मैथ जब तक पढ़ते रहोगे तब तक इस मेथड का उपयोग होते रहेगा, इस मेथड का उपयोग होते रहेगा। और सवालें बहुत कठिन कठिन बनते हैं। जैसे देखो बोडमास क्या बोलता है, बोडमास क्या बोलता है कि अगर तुमको कोई सवाल को हल करना है, अगर तुमको कोई सवाल को क्या करना है, हल करना है, तो सबसे पहले इन्हीं नियम पे चलना पड़ेगा। इसी बोडमास के मेथड पे ही क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्या, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर किसी सवाल में ब्रैकेट दिया हुआ है, किसी सवाल में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। यदि किसी सवाल में ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को हल करना है, उससे पहले कुछ हल करना नहीं है। आपको ब्रैकेट के अंदर वाले को ही क्या करना है, हल करना है, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। कभी कभी फ्यूचर में भविष्य में कभी कभी कुछ सवालों में ऑफ नज़र आएगा। जैसे बोलेगा 80 का 20%, 80 का कितना परसेंट, 20%, तो 80 का मतलब होता है गुना, तो 20 अगर परसेंट हटता है तो नीचे 100 बनता है, ठीक है। तो आप इस का को हल करना पड़ेगा। किसको हल करना पड़ेगा, का को, ठीक है। ऑफ, अगर किसी सवाल में ब्रैकेट को हल कर लिए, ऑफ का को भी हल करिए, फिर डिवीजन बनता है। क्या बनता है, डिवीजन। और डिवीजन का मतलब होता है भाग, डिवीजन का मतलब भाग। तब उस सवाल में आपका नज़र जाना चाहिए भाग को हल करने पे। जब भाग को हल कर लीजिएगा तो एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। अब गुना हल कीजिएगा, फिर एडिशन, एडिशन का मतलब सब जोड़ हल कीजिएगा। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव को हल कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले बोडमास के मेथड से हल कीजिएगा। बी से ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट सवाल में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल कीजिए। ऑफ, ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का, ब्रैकेट हल जो हो जाएगा तो का पे अपना नज़र कीजिएगा। डी डिवीजन, फिर भाग को हल कीजिएगा। एम मल्टीप्लिकेशन, फिर गुना को हल करेंगे। ए एडिशन, जोड़ को हल कीजिएगा। फिर सब एस सब्ट्रैक्शन, और किसको, घटाव को। सबसे पहले ब्रैकेट हल कीजिएगा, का को हल कीजिएगा, भाग हल कीजिएगा, गुना हल कीजिएगा, गुना के बाद जोड़, और जोड़ के बाद क्या कीजिएगा, घटाव हल कीजिएगा। एक सिंपल सा सवाल दे रहे हैं, जरा देखते हैं कि दिमाग कितना काम करता है। एक सिंपल सा सवाल है, देखिए कि दिमाग कितना काम करता है। अगर हम इससे इतना बोले कि 5 जोड़ 6 भागा 3, 5 जोड़ 6 भागा 3, कुछ और कर दे क्या, नहीं 6 लिख देते हैं, है +2, तो कुछ आदमी कैसे बनाएगा, कुछ आदमी कैसे बनाएगा। अगर हम माइनस करते हैं, कुछ आदमी कैसे बनाएगा, कोई सोचेगा नहीं कि रे 6 और 6 को जोड़ देते हैं, 6 और 6 को जोड़े तो 12, 12 को भाग 3 से देते हैं, उसमें 2 घटा देंगे। 12 को भाग से 3 देने को तो भाग को गुना में बदलेगा, तो वो का जानता होगा, तो 1/3 लिखेगा, -2 करेगा। 3 × 3, 3 × 4 = 4,
3 चौके 12, 4 एका 4, 4 में 2 घटाएगा तो आंसर है 2। बोलेगा रे 2 आंसर है और ये 2 लिख देगा आंसर, 2 लिख देगा आंसर। ये जो बोडमास नहीं जानेगा वो ये करेगा, बोडमास जानेगा वो, ये जो नहीं जानेगा वो इस तरह बनाएगा, उसका आंसर सही कि गलत है तो आगे देखते हैं। लेकिन जो बोडमास का बच्चा है, जो बोडमास जानता है, जो बोडमास जानता है वो क्या बोलेगा, ऐसा सवाल को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट नहीं है। फिर देखो जब ब्रैकेट नहीं है तो अगला ओ में, ओ मतलब ऑफ काट जाएगा, का है का ना, का भी नहीं है, तब जाएगा डी डिवीजन, तब जाएगा मल डिवीजन, भाग पे जाएगा, मतलब जान जाएगा सबसे पहले भाग हल करना है। जब तक हम भाग को हल नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ हल करना नहीं है और सब कुछ छोड़ देना है। 6 है तो आप 6 लिखिएगा, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। भाग को गुना में बदलना जानते हैं, भाग को गुना में बदलेंगे तो आगे संख्या पलट जाता है। 3 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ये 2 है। अब ये आया, फिर बोडमास लगाएगा, फिर हर समय बोडमास से लगाता है, डिवीजन हो चुका है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब गुना करना है। 3 एका 3, 3 दूना 6, यहाँ से 6 आया, प्लस 2 एका 2 आया और ये 2 आया। फिर क्या करेगा, एडिशन करेगा, जोड़ेगा, 6 और 2 8, 8 में फिर 2 क्या करेगा, घटाएगा, लास्ट में कितना 6। तो सही आंसर क्या आएगा 6। आपका ये 2 है वो गलत है। एक छोटा सा सवाल देखिए आपको कितना परेशान किया, ठीक है। एक छोटा सा सवाल कितना क्या करता है, परेशान करता है, ठीक है। चलिए, अगर आप ये समझ चुके हैं, ऑफलाइन के बच्चे हैं तो अच्छे से समझिए, समझ चुके होंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा दिक्कत है। ऑफलाइन वाला बच्चा जरा देखो क्या बोला है, हल कीजिए सवाल को, क्या देखिए हल कीजिए। सवाल पहला हम आपको बता रहे हैं, सवाल पहला बोला है, ए नंबर बोला है, ए नंबर बोला है 3 + 5 × 4। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसान सवाल को हल कीजिएगा, पर बोडमास में बहुत मुश्किल सवाल बनता है, ठीक है। बोडमास में क्या बनता है, मुश्किल सवाल बनता है। यहाँ पे आपके लिए आसान सवाल है। हम आपको मुश्किल सवाल भी बताएंगे। चलिए देखिए क्या बोला, सबसे पहले ब्रैकेट, बोडमास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट हल कर। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 5 और 3, और 5 और 3 किस में, जोड़ में, तो 5 और 3 कितना 8। ब्रैकेट खोलोगे गुना है 4 है, 8 चौके जानते हो 32 आंसर। ब्रैकेट खोल, 5 और 3 किस में, ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 गुना में है तो गुना करोगे, 5 या 15, जोड़ है तो जोड़ोगे। ब्रैकेट के अंदर 6 और 4 10, 15 और 10 25 है। इक्कर में देख 3 है तो 3। सबसे पहले जब तक ब्रैकेट ना हल करें तब तक आगे बढ़ना नहीं है। ब्रैकेट हल करो, ब्रैकेट के अंदर 6 5 2 किस में, जोड़ में, तो 6 5 11, 11 2 13 लिख दिए। प्लस तो प्लस, 4 गुना तो गुना, ब्रैकेट के 5 2 7, तो क्या 7। आगे क्या करना है, जब तक गुना है तब तक जोड़ को जोड़ना नहीं है। ये क्या है, 3 गुना 13, 13 3 कितना होता है 39, प्लस 7 चौके 28, 39 में 28 तो जोड़ना आता है, 8 8 16 1 17, 3 3 6। ये क्या आंसर, यहाँ पे देख ब्रैकेट में देख 100 और जोड़ेंगे तो 105, ये दोनों को करेंगे तो 95। अब 100 105 को 95 से क्या करना है, गुना करना है, जितना गुना करके आएगा वो क्या होगा आंसर। सिंपल था, जितना गुना करके आएगा वो क्या आंसर। हम तुमको कुछ टफ सवाल देते हैं, क्या देते हैं, टफ सवाल, ठीक है। उसको तुम बना के आना, उसको क्या करना, बना के आना, वो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, वो तुम्हारे लिए होमवर्क। ऑफलाइन बच्चे यहाँ पे आके दिखाना, ए नंबर। ये 3 सवाल, ठीक है। ये 3 सवाल, इन तीनों सवाल को बोडमास के मेथड से बनाना है। इन तीनों सवालों को किस मेथड से बनाना है, बोडमास के मेथड से बनाना है। बोडमास का मेथड आपको पता होगा, ठीक है। बोडमास, ठीक है, चलो इसको
चलिए ये बोर्ड मास था। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑफ कॉल करना है, डिवीजन कॉल करना है, मल्टीप्लिकेशन कॉल करना है, एट्रैक्शन कॉल करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को हल करना है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसमें आपको काम देगा। चलिए आगे देखिए क्या देखना है, क्या देखना है, गिनती का प्रकार देखिए, गिनती का क्या देखिए, प्रकार देखिए। क्या हम आपको बताते हैं, अगर आप खूब बुजुर्गों के पास जाइएगा, जो आपका दादा है, दादा तक ठीक है, या फिर पापा, अगर आपके पापा होंगे तो उसको बोलिएगा कि पापा गिनती लिखिए, तो गिनती अलग तरीके से लिख देगा। ठीक है, या फिर कुछ ज़मीन के पुराने कागजात को आप देखिएगा, केकरो से ज़मीन के पुराना कागज मांगोगे या फिर पुराने ज़माने का गिनती देखोगे, पुराने ज़माने का क्या देखोगे, गिनती देखोगे, तो गिनती लिखता था कैसे, जो हिंदी का गिनती होता था वो कैसे होता था, वो जीरो को जीरो ऐसे लिखता था, है, एक को लिखने के लिए वो एक को ऐसे लिखता था, दो वो ये दो है, ठीक है, ये जो है ये तीन लिखा जाता था ऐसे करके, ये चार होता है, ये हमारा पाँच होता है, ये छः होता था, ये सात होता है, ये आठ होता है, और ये क्या होता है, ये नौ होता है। ये हमरो नहीं आता है, ठीक है, तो बता देते हम देख देख लिखे रहे, देखो मौका यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गिनती हमरो नहीं आता है। ठीक है, और जो जमीन वाला कागज पढ़ने देता है ना, तो सोचते हैं कि का लिखल है रे, का लिखल है, वो ये हमरो नहीं आता है। ये का लिखल है जानता है, गिनती लिखल है, क्या लिखल है, गिनती लिखल है। अरे वो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये क्या है, 9 है। ठीक है, इसका ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है, इसीलिए जो यंगेस्ट पीढ़ी है, जो मतलब जो आने वाला पीढ़ी है, वो इन गिनतियों को धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, लेकिन ये गिनतियाँ अभी भी है। ये हिंदी गिनती है। हमारे कैलेंडर जब देखोगे तो हमारे कैलेंडर में भी यही गिनती लिखा रहता है। आप याद कर लीजिए, 0 को ऐसे लिखा जाता है, 1 1 9 जैसा दिखता होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं जानते कोई बात नहीं, हटा है। 1 2 क्लास में पढ़े हो ना, 1 2 क्लास में, कोई आदमी पहला क्लास में कैसे लिखता है, पहला को रोमन में जानते हो, एक अलग संख्या होता है, इसको कहते हैं रोमन। अभी तुमको पढ़ना है रोमन संख्या के बारे में। किसके बारे में, रोमन के बारे में। रोमन में देखो कैसे लिखा जाता है, रोमन में ऐसे 1 को ऐसे 1, दूसरा क्लास में तो 2 को डंटी खींच के ऐसे 2, तीसरा क्लास में तो 3 को डंटी, तीसरा क्लास में है 3 को डंटी, पाँचवा क्लास में ना तो ऐसे भी लिखता है 5, लेकिन चौथा क्लास लिखने के लिए पाँचवा में देखो एगो कम है ना, चौथा क्लास पाँचवा क्लास से कम है ना, तो इसलिए एगो कम के लिए एगो आगे डंटी दे दिया जाता है। ठीक है, छठा लिखना है तो पाँचवा का 5 लिखा जाता है, छठा लिखना तो छठा पाँचवा से एक ज़्यादा है तो आगे एगो डंटी दे दिया जाता है। सातवां लिखना तो सातवां पाँचवा से 2 ज़्यादा, आठवां लिखना है तो 3 ज़्यादा। नौवां देखिए 10 को लिखा जाता है x, 10 को लिखा जाता है x, लेकिन क्या 10 9 10 से एक कम नहीं है, एक का मतलब आगे, एक का मतलब आगे, और एक ज़्यादा मतलब, एक का मतलब उसके बाएं तरफ, ज़्यादा मतलब दाएं तरफ। ठीक है, नौवां लिखा जाता है, एगो डंटी आगे देके क्या लिखा जाता है, 9 है। ये तो 9 हुआ। अगर 11th लिखना है तो ये 11th, 12th लिखना है तो 10 पे, 13 लिखना है तो 10 पे 3 को लकीर, 14 लिखना है तो कैसे 10, देखिए यहाँ से, अरे वो का 5 है ना, 5 को भी लिखा जाता है, 5 को भी लिखा जाता है। 10 है ना, 10 को x लिखा जाता है, 10 को x लिखा जाता है, इसको ऐसे है। तो अगर हमरा लिखना है 15, अगर हमरा लिखना है 14, क्या लिखना है 14, तो x लिखे ये तो 10 हो गया, x लिखे ये तो 10 हो गया, क्या 4 को लकीर देंगे, नहीं, 14 लिखने के लिए 4 लकीर देना नहीं है, गलत हो जाता है, फिर लिखना पड़ेगा भी। अगर आप x और भी लिखेंगे तब तो 15 हो जाएगा, x और भी लिखेंगे तब तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन 14 15 से तो एक कम है, और एक कम है का मतलब एक डंडा कहाँ आगे, देखो 4 को लिखते हैं ई तो 14। अगर 15 लिखने की बात बोलेगा तो x भी, अगर 16 लिखने की बात बोलेगा तो x भी एगो डंडा, 17 लिखने की बात बोलेगा x भी डबल डंडा, 18 लिखने की बात बोलेगा x भी 3 गो डंडा। ठीक है, 19 लिखने की बात बोलेगा तो x, 9 का देखो ऐसे होता है। अगर 20 लिखने की बात बोलेगा तो 20 में डबल x,
1 एक्स 10, 2 एक्स 20, इसी तरह जाएगा। अगर तोरा 30 लिखना है तो 30 लिखने के लिए ट्रिपल एक्स, 30 लिखने के लिए ट्रिपल एक्स, ठीक है। अरे अगर 50 है ना तो 50 को जो लिखा जाता है ना, 50 को लिखा जाता है एल, 100 को लिखा जाता है, 100 को लिखा जाता है सी, 500 को लिखा जाता है डी, और 1000 को लिखा जाता है एम, 1000 को लिखा जाता है एम। देख ये याद कर लेना, ये क्या करना, याद करना। क्या करना, 5 को भी लिखा जाता है, 10 को x लिखा जाता है, 50 को l लिखा जाता है, 100 को c लिखा जाता है, 500 को d लिखा जाता है, 1000 को m लिखा जाता है। अगर हम बोले हमरा 40 लिखना है, हम बोले हमरा कितना लिखना है, 40 लिखना है, तो 40 का 4 को लकीर एक्स कर देंगे, नहीं, सबसे पहले लिखेंगे 50, 50 l मतलब 50, लेकिन 40 50 में 10 कम है, 40 50 में 10 क्या है, कम। अरे 40 50 से 10 कम आता है, और कम का मतलब आगे कितना कम है, 10 कम है, तो a को x दे देंगे आगे, हो गया। एक्सल का मतलब होता है 50, 50 की बात हम तो बोले, 50 का मान। अगर हमें 60 लिखना है तो l का मान 60 होता है, l का मान 60, लेकिन 60 तो 50 से 10 आगे है, तो a को x। अगर 61 लिखना है, अगर हम बोले 61 लिखो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, एल एक्स 60 हुआ, एक लकीर। अगर हम 65 लिखना बोले तो एल एक्स ये 50 ये 60, और 5 लिखना है तो 65, 5 लिखना है 65। इसी तरह 90 लिखने बोले तो 90 को आप नहीं लिख सकते, सबसे पहले लिखना पड़ेगा 100, 100 को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, सी, 100 को लिखने के लिए सी। कितना कम है, 90 सी से कितना कम है, 1 को 10 कम है, तो 1 को आगे। अगर आपको 110 लिखना है, 100 क्या लिखना है, 10, तो ये तो सी लिखिएगा, 100 के लिखिए सी, लेकिन 100 से 10 ज़्यादा, और 10 ज़्यादा मतलब a को x आगे, 10 ज़्यादा मतलब a को x क्या आगे, ठीक है। समझ आया, उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। आपको क्या याद रखना है कि इस चीज़ों को याद रखिए, 1 to 10 तक याद रखिए। a को x 10, 2 को x 20, 3 को x 30। 40 लिखने के लिए, 40 के लिए आपको 50 लिखना पड़ेगा, a को x कम कीजिएगा तो a को x आगे दीजिएगा, ठीक है। ये गिनती का है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए, हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ये रोमन संख्या है, ये कौन सी संख्या है, रोमन संख्या। आप अपने सवालों को देखिए, आप अपने किसको देखिए, सवालों को देखिए। आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। जो पहला सवाल है वो है 19, जो दूसरा सवाल है वो है 49, जो तीसरा सवाल है वो है 98, जो चौथा सवाल है वो है 100, पांचवा सवाल है वो है 500, और जो छठा सवाल है वो है 1000, ठीक है। जी नंबर अपने बना, जरा देख क्या लिखना है, 19 को रोम। सबसे पहले 19 कैसे लिखाएगा, 19 कैसे लिखाएगा, देखिए a को अगर आपने x दिया तो ये 10 हो गया, अगर आपने एक x दिया तो 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, लेकिन ये तो 10 नहीं है, ये तो 19 है। तो आपको पता होगा 9 कैसे लिखा जाता है, 9 1 और x लिखा जाता है 9 है। 19 का मतलब क्या होगा, 10 और 9 19 होता है, ये आपका 19 हो गया है। 49 कैसे लिखाएगा, देखिए L का मतलब होता है 50, L का मतलब क्या होता है 50। अगर आपने L लिख दिया तो 50 लिख देंगे, लेकिन 49 क्या 50 से 1 कम है ना, कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम का मतलब कितना, 1 कैसे लिखाता है, 1 आपका ऐसे लिखाता है, 1 कम है, इसका मतलब आपने 1 डंडा आगे खींच दिया, ये 49। ये पहला तरीका। नहीं तो 49 लिखने का और तरीका है, क्या है 49, आप कैसे लिख सकते हो 49 को देखिए एल हुआ आपका 50, एल हुआ आपका 50। अगर a को x दीजिएगा पहले तो 40, a को x दीजिएगा तो 40। अरे सर l आपका 50 है ना, अगर आपने x आगे दे दिया, x और l लिखा तो 50 में 10 कम अर्थात आपका 40 है, ये आपका 40 हुआ। लेकिन आपको 49 लिखना है, तो फिर 9 कैसे होता है, 1x होता है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं,
आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है। 98 की बात करें, 98 कैसे लिखेगा? 98 जो हमारा है वो 100 में 2 कम है। 98 हमारा 100 में 2 कम है। 98 लिखने के लिए आप 98 को लिख सकते हैं 90 + 8। 98 को लिख सकते हैं 90 + 8। लेकिन अब 90 कैसे लिखिएगा? सी होता है 90, सी होता है ना, सी होता है 100। 90 लिखने के लिए एगो एक्स आगे दीजिएगा तो ये 90। 8 और लिखना है, 8 आपका कैसे होता है? 8 लिखने के लिए आप है 98। 100 को तो आपको पता है कि 100 सी होता है। 500 लिखना है तो 500 का डी होता है। 1000 का क्या होता है? एम होता है। 1000 का क्या होता है? एम होता है। आपके सवाल में से, आपके बुक में इतना ही सवाल है। आपके बुक में क्या है? इतना ही सवाल है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। हो सकता है आपके काम का बात होगा, आपके क्या काम का। आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा परेशान करेगा। हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आपके दिमाग को थोड़ा सा क्या करेगा? परेशान करेगा। अगर आप में है, अगर आप में क्षमता है तो आप इसको नीचे देखिएगा। क्या लिखिएगा? क्वेश्चन लिखिए, निम्न संख्या को रोमन में लिखिए। निम्न संख्याओं को रोमन में लिखिए। रोमन में क्या करें? लिखिए, निम्न संख्याओं को रोमन में लिखिए। पहला लिखिएगा 69 लिख के दिखाइएगा, दूसरा 115, तीसरा 990, चौथा लिखिएगा 567, ठीक है। इन सवालों को आप किस में? रोमन में लिख के देखिएगा। इन सवालों को क्या? रोमन में लिखिएगा, ठीक है। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो था। चैप्टर 1 का क्या था? लास्ट वीडियो था। यदि आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है, शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो इसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। वीडियो को यहाँ टिक के लिखिएगा ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पे सभी वीडियो का, पहला वीडियो का 1.1 का, दूसरा वीडियो 1.2 और तीसरा वीडियो 1.3 का, तीनों का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो, उसके बाद तीसरा वीडियो। ये पूरा देखिए, आपको इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि चैनल में नए हो, यदि चैनल में क्या हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो क्लास 6 से संबंधित होगा आएगा। यदि आप सभी क्लास 6 से लेकर क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, यदि सभी आप क्लास 6 से लेकर 9 के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन सारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।